और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वीडियोस अभी जो मेरी बनती हैं, अगर मैं अपनी बनाता हूँ तो वो इंग्लिश में बनती हैं। और स्कूल में पढ़ा हूँ हिंदी मीडियम से, तो उस टाइम पे जो इंग्लिश के बेसिक वर्ड्स आते हैं ना, हाउ, दे, वेयर, वाई, मुझे इनका ही मतलब नहीं पता था। 5 वीडियो डाल दी, वही प्रॉब्लम। 5 दिन में 5 वीडियो डाली है, उसके बाद में कहेगा यार रिजल्ट नहीं मिल रहा। वही प्रॉब्लम। कुछ भी नॉलेज नहीं, बंदे को इंग्लिश नहीं आती, कुछ नहीं आता, टेक का सी भी नहीं पता, बट आज देखो महीने का $10,000+ वो कमा रहे। वेलकम टू 9th एपिसोड ऑफ कुशल्स कॉन्वर्सेशंस। एंड आज मैं लेके आया हूँ अपने एक बहुत पुराने ब्लॉगर फ्रेंड को, जिनका नाम है मिस्टर जितेंद्र सिंह। तो जितेंद्र, वेलकम टू कुशल्स कॉन्वर्सेशंस। थैंक यू। सो आज की इस वीडियो में अगेन हम बात करने वाले हैं, काफी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रखेंगे अगेन ऑन यूट्यूब मोनेटाइजेशन, कि कैसे एक न्यूबी अपना यूट्यूब मोनेटाइजेशन स्टार्ट कर सकता है, कैसे अपनी यूट्यूब चैनल की जर्नी को स्टार्ट कर सकता है, एंड कैसे इन्होंने सिर्फ 2 महीने के अंदर 2 लाख सब्सक्राइबर्स का मार्क हिट किया था अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो चलिए आज के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं, 9th एपिसोड ऑफ कुशल्स कॉन्वर्सेशंस। सो एक क्विक इंट्रो के साथ, सो जितेंद्र अगेन वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। एंड थोड़ा सा अगर आप हमारी ऑडियंस को बताएं, आप कौन हो, क्या करते हो, कहाँ से आए हो? सो बेसिकली मैं यूट्यूबर हूँ। ओके। उससे पहले ब्लॉगिंग करता था। अच्छा। फरीदाबाद में रहता हूँ। ओके। बस। अच्छा, सो जैसा कि इन्होंने बताया कि ये एक यूट्यूबर है एंड ये ब्लॉगर भी रह चुके हैं। तो जैसे मैंने आप लोग को भी बताया था कि ये मेरे काफ़ी पुराने ब्लॉगर फ्रेंड है, मतलब बैक इन 2019-20 हमने काफ़ी सारी बातें करी थी जब कोविड का टाइम चल रहा था। तो ही वॉज अ ब्लॉगर। एंड अगर मैं आपको इनका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दूँ, यहाँ पे काफ़ी सारे ओल्ड ब्लॉगर्स रिलेट कर पाएंगे। इनकी एक वेबसाइट होती थी viralhacks.com करके, 2019-20 अभी भी है, मतलब अभी वो चलती है। मैं आपको एचएस का स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। बैक इन दोज डेज काफी क्रेजी थी इनकी वेबसाइट, एंड मतलब काफी सारा ट्रैफिक आता था उस टाइम के हिसाब से। आप अगर थोड़ा सा बताना चाहो कितना वो वेबसाइट पर डे बनाती थी? मतलब $400-500 रहा था। अच्छा, और एक टाइम पे मैंने $1000 पर डे भी उससे टच किया था। करेक्ट। एंड आई गेस ये सब स्क्रीनशॉट्स आपने अपने फेसबुक पे भी डाल रखे हैं। फेसबुक पे डाला। तो मैं वो स्क्रीनशॉट्स भी आपको दिखाऊंगा। एंड जैसा कि इन्होंने खुद बताया कि 2017-18-19 के आसपास, 18-19 में एक दिन में $1000 ब्लॉगिंग से, मतलब उस टाइम भी 60-70 हज़ार रुपए होते थे ये। करेक्ट। एंड आज जो नए लोग स्टार्ट करते हैं वो पूछते हैं कि कितना रेलेवेंट है, क्या आप पैसे कमा सकते हो, नहीं कमा सकते हो। तो आप उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे अबाउट ब्लॉगिंग की? मतलब क्या ब्लॉगिंग एक डूएबल थिंग है या नहीं है? कर सकता है कोई, नहीं कर सकता? एंड आपने क्यों स्विच करा फ्रॉम ब्लॉगिंग? ये इंटरेस्टिंग है। तो अगर बात करूँ मैं ब्लॉगिंग की, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे प्योर बिजनेस बन चुका है। और इसमें अगर आप पैसा लगाओगे, मतलब आपको एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर, उसके बाद भी आपको काफ़ी लंबा टाइम चाहिए इसमें ग्रो करने के लिए, एंड पैसा लगाना, बिकॉज लिंक बिल्डिंग वगैरह हम करते हैं तो पैसा अपने को लगाना पड़ता है, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो मेरे हिसाब से ब्लॉगिंग नए लोगों को नहीं करनी चाहिए, यूट्यूब करना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब ज़्यादा मतलब ईजी है ग्रो करना। जैसे मैं अभी रिसेंटली कर रहा हूँ, काफ़ी ईजी है यूट्यूब ग्रो। ओके। सो जैसे आपने बताया कि आप एक मतलब अच्छे खासे प्रोफेशनल ब्लॉगर से 1000 डे से लेके मतलब महीने का 40-50 लाख रुपए से लेके आप एक यूट्यूब पे शिफ्ट हुए। करेक्ट। आप एक यूट्यूबर बन गए, ब्लॉगर टर्न्ड यूट्यूबर। तो ये ट्रांजिशन आपने क्यों किया एंड कैसा था ये ट्रांजिशन आपके लिए? बेसिकली पहले जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी ना, तो उस टाइम पे ये बात है शायद 2015 की, शायद 15 की बात है जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की। उस टाइम पे ना तो इतना कंपटीशन था और ना ही मतलब ये पैसे वाला गेम था कि लिंक बिल्डिंग वगैरह कुछ भी, तुम कमेंट बैकलिंक्स बनाओ, फॉरम बैकलिंक्स बनाओ, इजीली तुम्हारे कुछ बहुत इजी होता था, बहुत इजीली रैंक हो जाता था। तो मैंने अच्छा किया उस टाइम पे। एंड मैं एक और बात मेंशन करूंगा, मैंने ब्लॉगिंग में आज तक कभी मतलब एक बैकलिंक खरीदा है 1500 रुपये का, उसके अलावा मैंने कोई पैसा नहीं लगाया। जितना ही पैसा बनाया मैंने सब मतलब अपने से ही जितना किया लिंक बिल्डिंग वगैरह उससे ही मैंने किया। और ऑब्वियसली कंटेंट पे जो इन्वेस्ट, कंटेंट पे मैंने राइटर हायर कर रखे थे, उनसे लिखवाता था। और मैंने लिंक बिल्डिंग वगैरह में, एसईओ में, ऑफ पेज में कुछ मैंने ऐसा एक्स्ट्रा खर्चा नहीं किया। लेकिन जब स्विच करने की बात आती है कि स्विच मैंने इतना अच्छा ब्लॉग छोड़ के स्विच क्यों किया, तो ब्लॉगिंग में बहुत अच्छी रैंकिंग चल रही थी। फिर अचानक से ना, पहले क्या था, गूगल अपडेट आती थी 1 साल में एक बार या फिर 7-8 महीने में एक बार। तो उसमें क्या है कि जैसे हमारी वेबसाइट हिट होती है, तो हिट होने के बाद में बंदा 1-2 महीने में रिकवर कर लेता है, फिर वो 4-6 महीने सस्टेन कर जाता है नेक्स्ट अपडेट तक। हो सकता है नेक्स्ट अपडेट में उसकी वेबसाइट भी हिट ना हो। तो लेकिन अब क्या होने लग गया है कि हर 2-3 महीने में अपडेट आने लगे। अब बंदे की वेबसाइट हिट हुई, उसके बाद में फिर
वो रिकवर करेगा जैसे तैसे करके, फिर दूसरी अपडेट आ गई, उससे हिट हो गई तो भाई गया काम। Yes. तो फिर इस चक्कर में मैंने कहा यार ये सस्टेन, मतलब इतनी मेहनत करो, फिर इतना अच्छा रेवेन्यू तुम्हें मिल रहा है, मान लो $1000 मिल रहा है, उसके बाद में तुम्हें $50 मिलने लग जाए तो फिर कैसा लगेगा। तो उस चक्कर में फिर मैंने कहा ये सस्टेनेबल चीज़ नहीं है। और दूसरी चीज़, मेरा यूट्यूब चैनल पुराना था, काफ़ी अच्छा चल रहा था, उसमें मैंने नोटिस किया कि जो मैंने 5 साल पहले 4 साल पहले वीडियो बनाई थी, ये 18-19 की बात कर रहा हूँ, जो मैंने 15-16 में वीडियो बनाई थी, 3 साल 4 साल हुआ है ठीक, तो वो वीडियो जो फर्स्ट पे उस टाइम पे रैंक कर रही थी यूट्यूब में, यानी कि मैंने 15-16 में बनाई है और जो रैंक कर रही है फर्स्ट पे, वो 18-19 तक भी फर्स्ट पे रैंक कर रही थी। और एक वीडियो की बात नहीं कर रही है, 5-6 वीडियो की बात कर रहा हूँ, अभी भी वो वीडियोस मेरी 5th-6th ऐसे पोजीशन पे रैंक कर रही है। इतनी पुराने होने के बाद अब तो 8 साल हो गए लगभग उन वीडियोस को, तो अभी भी वो रैंक कर रही है। और ब्लॉगिंग में क्या था कि गूगल अपडेट आई और जैसे कार्ड शफल होते हैं ना, वो सारी रैंडमाइज, नो मैटर तुम्हारा कंटेंट कितना अच्छा है, तुमने लिंक कितना अच्छा किया, कुछ भी किया हो, गूगल वो कर देता है। हाँ, कुछ लोगों की नहीं हिट होती है लाके उनका, बट ये मेरे संग में हुआ तो मुझे स्विच करना पड़ा, फिर मैं यूट्यूब में आ गया। अब थोड़ा बात करते हैं आपकी यूट्यूब जर्नी के बारे में कि आपने एग्जैक्टली यूट्यूब कब स्टार्ट करा था, क्या स्टार्ट करा था यूट्यूब में एग्जैक्टली, और अभी आप यूट्यूब में क्या करते हो? यूट्यूब स्टार्ट करने की बात मेरी ऐसी है कि पहले मैं ब्लॉगिंग करता था, और ब्लॉगिंग में भी ना कुछ पैसा बन नहीं रहा था, मतलब रैंडमली मैं मेहनत किए जा रहा था, उल्टे सीधे आर्टिकल लिखना, नॉलेज नहीं तो उस टाइम पे कुछ भी, तो काम चल रहा था, लेकिन पैसे ऐसे बनते थे लाइक $20 पॉइंट में, मतलब $1 तो कभी, हाँ, सेंट्स में बनते थे, $1 कभी हुआ ही नहीं उसमें। हाँ, ठीक है, तो लाइक 5-6 महीने में मेरे 35 पता नहीं $36 बने थे। अच्छा, तो कोई बात नहीं, फिर भी अपन करे जा रहे कि कोई बात नहीं यार, डेली का 20-30 रुपये तो बन ही रहा है, हाँ, ठीक है, कर रहे हैं काम। फिर एक बंदा था, उसने बोला मेरे से कि भाई तू इतनी मेहनत कर रहा है, तू ना थोड़ा यूट्यूब में भी ट्राई कर और हो सकता है चल जाए। तो मैंने पूछा, मैंने कहा क्या बनता है यूट्यूब में पैसे वैसे का, तो उसने मुझे एक वीडियो भेजी, तो उसमें वो बंदा बताता है वीडियो में कि 1000 व्यू पे $1 बनता है, उस टाइम पे ये चल रहा। हाँ, हाँ, तो 1000 व्यू पे $1 बनता है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चल ठीक है, ऐसे करूँगा, दिन की 2-3 वीडियो बनाऊंगा एंड जैसे तैसे खींच खाच के व्यूज़ आ जाएंगे और $1 तो बन ही जाएगा डेली का। ठीक है भाई, उसको सोच के फिर मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया। एंड पहले ना एक चैनल था मेरे पास में, उसमें मैंने कुछ वैसी ही फालतू वीडियोस गूगल ट्रांसलेट की आवाज़ यूज़ करके, आजकल तो लोग एआई वाली वॉइस यूज़ करते हैं, उस टाइम पे गूगल ट्रांसलेटर वाली वॉइस यूज़ करके और इमेजेस वगैरह का स्लाइड शो बना के मैंने वीडियो डाल दी। और वो वीडियो थोड़ा कंटेंट वो था 18+ कंटेंट था वो, ठीक है। तो उससे 5-6 वीडियोस में मेरे 1-1.5 लाख व्यू हो गए उस टाइम पे, एंड 4000 मेरे सब्सक्राइबर्स हो गए। और फिर एक स्ट्राइक आ गई, तो मैंने वो सारी 4 वीडियोस डाउन डिलीट कर दी। ओके, बट स्ट्राइक तो हटी नहीं होगी? नहीं, 7 दिन के बाद में कंटेंट डाल सकते हो, 3 महीने पे स्ट्राइक हट जाती है। ओके, हाँ, तो वो जब 7 दिन वाला टाइम बीता, उसके बाद में फिर मैंने यूट्यूब पे टेक वाली वीडियोस डालना स्टार्ट करी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके। मैं एक हेडफोन खरीद के लाया, आई थिंक यही बात करनी चाहिए, मैं एक हेडफोन खरीद के लाया 350 रुपये का, और लैपटॉप मैंने ब्लॉगिंग का टाइम पे ले लिया था, वो भी एक डिफरेंट स्टोरी है। तो लैपटॉप मेरे पास था, हेडफोन में खरीद के लाया माइक वाला, और उससे मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वीडियोस डालना स्टार्ट करी। अच्छा, ठीक है, और उसमें से फिर पहली वीडियो नहीं चली, दूसरी वीडियो नहीं चली, तो मुझे क्या है ना, हैकिंग वगैरह, फेसबुक टिप्स एंड ट्रिक्स में बहुत ज़्यादा करता था पहले ग्रुप्स में, तो मुझे हैकिंग वगैरह आती थी थोड़ी मोड़ी। हाँ। ठीक है, कि वीडियोस बना के डाल दी। वो क्या है ना, हैकिंग ऐसे होती नहीं है, मतलब वो टिप्स एंड ट्रिक्स से ही तुम किसी का वो ले लेते हो, लाइक वाईफाई हैक करनी है तो कुछ ऐप्स होते हैं, फेसबुक हैक करनी है तो कुछ मतलब यूज़र का कुछ ऑथेंटिकेशन वगैरह लेना पड़ता है। तो मैंने वो वैसे ही मतलब बना के डाल दी वीडियोज़, व्हाट्सएप हैकिंग, वाईफाई हैकिंग एंड फेसबुक हैकिंग। ठीक है, अब ये तीनों वीडियो मेरी मतलब बूम एकदम चलने लग गई अच्छे से, तो सब्सक्राइबर भी बढ़ने लग गए एंड व्यूज़ भी, सब कुछ अच्छा हो गया। फिर उसके बाद में वाईफाई हैक वाली वीडियो पे आगे भाई स्ट्राइक, ओके, और डाउन हो गई वीडियो वो। फिर मैंने तीनों वीडियो वो हैकिंग वाले डिलीट करके एंड मैं टेक वीडियोस बनाने लग गया। फिर मुझे ये लग रहा था कि यार पैसे आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं। उस टाइम पे ये होता था कि आजकल तो स्टूडियो में दिखा देता है कि अर्निंग कितनी हो रही है, पर पहले के टाइम पे यूट्यूब की अर्निंग देखना भी मतलब बहुत वो होता था, एडसेंस में डायरेक्ट दिखती नहीं थी ना, यूट्यूब स्टूडियो में दिखती थी। ठीक है, तो फिर मैंने जब मेरे एडसेंस में पैसे शो हुए, एक 10 तारीख के बाद होते थे, तो कितने शायद 15,000 रुपये मेरे आए थे INR में, मुझे पता है पहली बार के। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई, मतलब कि यार मतलब अच्छी चीज़ है कि हाँ इतनी मैंने मेहनत करी है, उसका मुझे जो फल मिला है। ठीक है, फिर मैंने यूट्यूब करना स्टार्ट किया एंड मतलब अच्छा $500-600 मतलब मैं ले गया पर मंथ करने लग गए। हाँ उस टाइम की। सो अब फिर बात करते हैं कि अभी आप क्या नंबर्स कर रहे हो, कितने यूट्यूब चैनल्स चला रहे हो,
एंड क्या अचीवमेंट्स आपकी रिसेंट टाइम्स में यूट्यूब पे? अभी की अगर बात करूँ तो जो मेरा मतलब फेस वाले चैनल है वो मेरा एक ही है, उसमें कभी कभी मैं वीडियो बनाता हूँ, वो उसमें इतना ध्यान नहीं है। बाकी मेरे फेसलेस चैनल्स हैं जो कि 7-8 हैं, और मैं ना पार्टनरशिप में लोगों के साथ में काम करता हूँ कि यानी कि मान लो कि अगर कोई बंदा है कुछ कर रहा है वो, तो उसने पूछा मेरे से कि भाई क्या करते हो आप, तो उसको बता दिया कि मैं यूट्यूब पे काम करता हूँ, तो बोलता है कि भाई हमारा भी कुछ करवा दो। तो मेरे को एक ना, ये बहुत लोगों ने बोला मेरे को, एक बार मेरे घर पे काम चल रहा था, अभी घर बनवाया मैंने रिसेंटली, तो उसमें काम चल रहा था, इलेक्ट्रिशियन था एक, बहुत सारी साइटों पर उसका काम चलता था। तो उसने पूछा कि भाई भैया क्या करते हो आप, मैंने कहा भैया यूट्यूबर हूँ, वीडियो वगैरह बनाता हूँ। कह रहा भैया हमारा भी कुछ करवा दो। मैंने क्या ऐसे तो क्या ही करूँ, आपको नॉलेज वॉलेज है नहीं। तो एकदम से मेरे दिमाग में आइडिया हिट किया कि मैंने क्या क्यों ना इन बंदों को साथ में लेके भी कुछ करा जाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक मैं मतलब फ्रेंचाइजी मॉडल टाइप से कर लिया कि इन बंदों को मतलब 7-8 दिन इनके साथ में लग के इनको बता देना है कि वीडियो कैसे बनानी है, एटलीस्ट बोलना कैसे है, और मतलब क्या क्या एडिट कैसे करना है। एडिट नहीं करना, ओके, नहीं बस रॉ वीडियो, ठीक है। हाँ, इनको बस वीडियो बनाने बता दी मैंने कि इस तरीके से बोला जाता है, कोई भी टॉपिक किस तरह से, स्टोरी टेलिंग हल्की सी, मतलब रॉ वीडियो किस तरह से बंदा शूट कर सकता है, ठीक है। अब ये अपने काम में लगे रहते हैं, साथ साथ में जहाँ पे इनको मोमेंट मिलता है वहाँ पे ही रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात आता है कि इन बंदों को ना तो टेक पता, ना इनको यूट्यूब का पता कैसे काम करता है, ना इनको पता अर्निंग कैसे, अपने जो भी है सारे एडसेंस वगैरह से कुछ नहीं पता। तो मैंने क्या कर रखा है, एडिटर्स अपने पास में रख रखे हैं। अभी करंटली मेरे पास 3 एडिटर्स हैं, और ओवरऑल टीम कितनी बड़ी है आपकी? ओवरऑल 5 बंदे हैं, 2 ऑनलाइन हैं और 3 ऑफलाइन है। ओके, क्या करता हूँ कि हफ्ते में एक दिन इन बंदों से मैं वीडियो कलेक्ट करता हूँ। मैंने इनसे बोल रखा है कि भाई तुम कितनी करो, तुम चाहे हफ्ते में 20 वीडियो रिकॉर्ड कर दो, चाहे तुम 2 कर दो, ठीक है। और अपना पार्टनरशिप में होता है गेम कि मान लो बंदे ने 20 वीडियो दिए तो मैं अपने एडिटर को दे देता हूँ, एंड वो लोग एडिट कर देते हैं। थंबनेल भी वही बनाते हैं, मेरा जीरो काम है, बस मैं खाली चेक कर लेता हूँ कोई गलती है या नहीं है। एडिटर की गलती होती है, एडिटर को पता है तो ठीक कर देता है। और मान लो उस बंदे ने बनाने में कोई गलती करी है, इलेक्ट्रिशियन ने या किसी ने, तो उस बंदे को बोल देता हूँ कि भैया आगे से ये चीज़ आपने इस वीडियो में थोड़ी वो करी थी, तो उसकी ट्रेनिंग टाइप से हो जाती है एक दिन, फिर और उसके साथ में टाइम स्पेंड करके और शॉर्ट आउट कर देता हूँ। तो इस तरीके से मेरे पास में अपने 6-7 चैनल है फेसलेस, और बाकी जो और बंदों के मिला के टोटल 18 से 20 चैनल है जिनको मैं खुद से मैनेज कर रहा हूँ। और इनके साथ में मेरा पार्टनरशिप का गेम होता है, यानी कि एडिटिंग एंड जो टेक है सारा कुछ संभालना। स्ट्राइक आ रही है, कुछ भी आ रही है, क्या ना कि सबको दे नहीं सकते। अब उस बंदे ने कुछ डाल दिया, स्ट्राइक आ गई, क्या करोगे फिर? किसी फ्रेंड को दे दिया, उसने कुछ और डाल दिया है, फिर कुछ भी हो जाए। तो सारा कुछ मेरे पास में रहता है, और एडसेंस अकाउंट में बैंक अकाउंट इनका रहता है, क्योंकि फिर टैक्स वाले भी देखने पड़ते हैं ना, तो वो लोग आधा पैसा मुझे कैश में दे देते ऐसा। ओके, गॉट इट। अभी अगर हम रेवेन्यू की बात करें, सो इन सारे चैनल्स को मिला के आप कितना रेवेन्यू अभी पर मंथ कर रहे हो? अगर यूट्यूब खाली ये 18-20 चैनल्स जो भी है इनको मिला के बात करें तो अराउंड $4,000 या 4,000 4,500 के आसपास। ओके, गॉट, मतलब विच इज अगेन नॉट बैड कंसिडरिंग आप जिस लेवल का काम अभी कर रहे हो यूट्यूब पे। बट इसमें मेरा रोल नहीं है, मेरे को खाली बस मैनेजिंग का मेरा रह गया, बाकी वीडियो वहाँ से लानी है, संडे या जो भी दिन होता है उसमें मैं ले आता हूँ। मेरा बिल्कुल ज़ीरो रोल है, यानी कि बस मॉनिटरिंग का लाइक वंस इन अ वीक भी करूँ तो मेरा हो जाता है कि बंदे वीडियो भेज देते हैं, या कभी कभी जाके मैं ले आता हूँ और एडिटर्स को दे देता हूँ, एंड सारा काम थंबनेल वगैरह करके डन हो जाता है। अगर आप थोड़ा अपने वीडियो प्रोसेस के बारे में बात करो कि कैसे कोई बंदा, आप जो चैनल्स चला रहे हो वैसे अगर कोई चैनल चलाना चाहे तो नीश सिलेक्शन से लेके पूरा एंड तक क्या प्रोसेस रहेगा? मतलब कौन से, अगर मैं अपने वाले कर रहा हूँ या फिर जो साथ में करना चाह रहे हो? नहीं, अगर कोई अपने से स्टार्ट करना चाहता है जैसे आप करते हो, जिन टाइप के चैनल, फेसलेस चैनल, जैसे आप फेसलेस चैनल देख रहे हैं, सारे फेसलेस। तो ये जो आप फेसलेस चैनल कर रहे हो, अगर कोई आज 2024 में एक फेसलेस, अगर आज के 2024 में एक फेसलेस चैनल स्टार्ट करना चाहता है तो क्या उसके लिए पूरा रोड मैप होगा? मतलब कैसे वो स्क्रिप्टिंग करे, कैसे एडिटिंग करे, कैसे थंबनेल्स बनाए, कैसे डाले, कौन से सॉफ्टवेयर यूज करे? तो बात करें अगर सॉफ्टवेयर की, तो मैं फिल्मोरा यूज़ करता हूँ, तो मैं भी सबको वही रिकमेंड करूँ, बिकॉज क्या है कि एक तो आपके लो स्पेक्स के पीसी में भी चल जाएगा वो, एंड दूसरी बात बहुत इजी है सीखना। ठीक है, थोड़ी बहुत लिमिटेशंस है, बट वो कोई बैरियर नहीं है उस चीज़ के लिए। तो यहाँ बात हो गई इसकी। अगर बात करें वॉइस की, बात आती है फिर कि एआई वॉइस यूज़ करें या फिर नॉर्मल वाली यूज़ करें, तो मैंने दोनों ट्राई करी है एंड दोनों अच्छी है, बट मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि खुद से रिकॉर्ड करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा उस पर रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि आजकल ना लोगों को पता भी चल गया है कि ये एआई वाली वॉइस है। तो अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ, मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ एआई वॉइस है तो मैं उसका Skip कर दूंगा। हाँ, मैं मतलब इन्फॉर्मेशनल वीडियो तो मैं नहीं देखता, ठीक है। और
अब बात करते हैं कि नीश वगैरह, मतलब अगर कोई बंदा करना चाह रहा है फेसलेस में तो कैसे सिलेक्ट करेगा। तो भाई अपनी अगर बात करूँ तो मैं वर्क करता हूँ कॉपी पेस्ट पे, ठीक है। छोटे चैनल्स देखता हूँ सबसे पहले, किसी भी लाइन में, मान लो अगर मोटिवेशनल में काम करना है, टेक में काम करना है, किसी भी चीज़ में काम करना है, तो उसके छोटे चैनल्स ढूंढता हूँ जो कि कम सब्सक्राइबर्स है, 4000 5000 वाले। फिर मैं उनके क्या बोलते हैं सोशल ब्लेड पे जाता हूँ, देखता हूँ कितने व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। मान लो किसी बंदे ने 500 वीडियो डाल रखी है और उसके डेली व्यूज़ ही 500 आ रहे हैं, तो वो चैनल वर्थ इट नहीं है अपने लिए। लेकिन अगर किसी बंदे की लाइक 100 वीडियोज़ है और उसके डेली के 1000 व्यूज़ आ रहे हैं, तो वो चैनल अपने लिए अच्छा है। और मैं एक स्ट्रेटेजी भी शेयर करता हूँ क्योंकि लोगों की हेल्प होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले छोटे चैनल्स फाइंड कर लिए, क्योंकि हम अगर जीरो से भी स्टार्ट करेंगे तो एटलीस्ट हम उनसे कम्पीट कर सकते हैं, 1-2 लाख वालों से नहीं कर सकते, ठीक है। तो वैसे चैनल्स ढूंढने सबसे पहले आपको, उसके बाद में सोशल ब्लेड में देखना है कि उनकी क्या बोलते हैं व्यूज़ कितने आ रहे हैं, और व्यूज़ देखने के बाद में आपको उनकी जो पॉपुलर वीडियोज़ हैं वो उठानी है। अब यहाँ पे भी बहुत लोग स्किप कर देंगे कि भाई पॉपुलर वीडियोज़ उठाओ और बनाओ, लेकिन अब मान लो मैं अपने चैनल की बात करूँ तो मैंने एक वीडियो बनाई 2017 में, ठीक है, और उस पे 2017 से 18 पे 1 मिलियन व्यू आ गए, और मेरे चैनल पे और किसी पे वीडियो पे 1 मिलियन व्यू नहीं है, तो वो पॉपुलर वीडियो हो गई। लेकिन आज के टाइम पे मेरी वो वीडियो नहीं चलेगी। ट्रू। तो मैं क्या करता हूँ कि पॉपुलर वीडियोस भी निकालने के बाद में देन मैं उसको टॉपिक को सर्च करता हूँ, नहीं रिसेंट वाले नहीं, उस टॉपिक को पॉपुलर वाले को सर्च करता हूँ और देखता हूँ कि उस पर रिसेंटली कितने लोगों ने वीडियो बनाई है और उनकी भी वो वीडियो चल रही है या नहीं है। रिसेंट टाइम में जिसकी चली है, अगर वो टॉपिक रिसेंट टाइम में भी चल रहा है, इट मीन्स कि वो उसका भी चल रहा है और वो पुराने वाले का भी चल रहा है, नए वाले का भी चल रहा है, आपका भी चलने का चांस है। एटलीस्ट अगर आपने वीडियो बनाई है उस पे और वो रैंक होगी तो आपको ये रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा कि यार ये मैंने टॉपिक ही सिलेक्ट गलत किया था। तो आप अपने हिसाब से चूज कीजिए कि आपको टेक में जाना, आपको हेल्थ में जाना, जिसमें इंटरेस्ट है उसमें जाइए, लेकिन टॉपिक फाइंड करने के लिए मैं ये वाला तरीका यूज़ करता हूँ, क्योंकि नीश मैं कोई स्पेसिफिक एक किसी में काम करता नहीं, हेल्थ में भी करता हूँ, टेक में भी करता हूँ, मोटिवेशन वाले भी चैनल है और अब ये वाले भी हो गए। तो नीश आपको खुद सेलेक्ट करनी पड़ेगी, लेकिन टॉपिक आप इस तरीके से जो है सर्चेबल टॉपिक फाइंड कर सकते हो। ओके, गॉट इट। आप इनिशियली एक अपने चैनल से अर्निंग करने के लिए कितना टाइम आपको लगता है आज की डेट में? आज की डेट में अभी वो रिसेंट वाला हुआ था तो उसमें जो, हाँ, हमने वो बात करी स्टार्टिंग में 2 मंथ में 2 लाख, उसकी थोड़ी केस स्टडी अगर आप शेयर करो। तो वो चैनल ऐसा था कि मुझे ना, अभी तक मैं लॉन्ग में ही काम कर रहा था, तो मुझे शॉर्ट वाला एक ट्राई करना था। तो शॉर्ट से मैंने मतलब पहले उस चैनल पे ऐसे ही पड़ा हुआ था काफ़ी टाइम से, तो मैंने उस पर मतलब 300 के आसपास सब्सक्राइबर्स रहे होंगे, काइंड ऑफ डेड चैनल, कोई वीडियोस पे व्यूज़ नहीं, एक आधा चल गई हो गई, एक आधा पे कुछ व्यूज़ आते थे, ऐसा कुछ था। तो मैंने कहा इस पर शॉर्ट्स ट्राई करते हैं, तो बंदे को दिया टॉपिक कि भाई वीडियो बनानी है। अगेन मैं टॉपिक रिवील नहीं कर सकता भाई, दैट्स ओके, मतलब वी कंप्लीटली शॉर्ट सेट। हाँ, शॉर्ट्स वाला मैंने फिर कॉन्सेप्ट उठाया, लेकिन मैं आपको हिंट दे देता हूँ, उसमें AI जनरेटेड वॉइस ज़्यादा थी और आपको क्या बोलते हैं मैनुअल वॉइस ओवर कम था, क्योंकि मतलब टेस्ट ही करना था तो क्यों मैं अपना रिसोर्स यूज़ करूँ ना। तो ऐसे करके, और कुछ मैंने वैसे भी किया था, लाइक आपने शॉर्ट्स में देखा हो तो बाहर से वीडियोस उठाई हुई होती है, करेक्ट, स्टॉक वीडियोस मिक्स करके कंपाइल। मैं एक वो भी दे देता हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं है मेरी, क्योंकि दुनिया कर रही है नीश, कुछ वो उसमें है नहीं है, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा शायद फेसबुक वगैरह पे वीडियो लोग ना, ये 5 मिनट क्राफ्ट्स टाइप की वीडियो होती हैं, तो उसमें वो अलग अलग टूल्स वगैरह बना लेते हैं, लाइक एंगल ग्राइंडर को कुछ और बना दिया, ड्रिल मशीन से कुछ यूनिक सी चीज़ कर रहे हैं। तो अपने क्या करते हैं कि वहाँ से उठा के वो वीडियो और उस पर वॉइस ओवर करके, चाहे AI वाला हो चाहे जो हो, और इसको डाल देते थे अपन। ओके, हाँ, रैंकिंग इतनी ज़बरदस्त, मतलब एक दिन में एक वीडियो पे 3-3 मिलियन व्यू हिट किया। कितनी वीडियोस डाली थी 2 लाख सब्सक्राइबर हिट करने के लिए? 2 लाख सब्सक्राइबर के लिए वीडियो शायद 100-150 वीडियो, 100-150 वीडियो में 2 महीने में। और वो बनी बहुत जल्दी थी वीडियोस को, इसमें टाइम नहीं लगा एक दिन में, मतलब एक दिन में एडिटर ने शायद 7-7 8-8 वीडियो बना दी। अपलोड कितनी कर रहे थे? अपलोड 5 या 6 एक दिन में, मतलब आप कर सकते हो 5 अपलोड देखिए। हाँ, 2-3 दिन। मेरा पहले यही कंफ्यूजन था, तो कम्प्लीटली ट्राई एंड टेस्ट वाला कॉन्सेप्ट था कि चलेगा या नहीं चलेगा। तो अपने को जो सही लगा ना वो अपने ने ट्राई किया। शेड्यूल लगा देते थे अपन कि एक सुबह लगा दी, ऑडियंस को देखते हुए यूट्यूब स्टार्ट से थोड़ा बहुत वैसे शेड्यूल कर सकते हो कब नहीं वो नहीं देखा, वो भी नहीं देखा ना, सुबह से रैंडम। हाँ, क्योंकि जब मेरे साथ में ये रहा है कि वीडियो जब चलनी होती है ना तो वो चल जाती है, तभी चलती है, उससे नहीं है कि तुम कैसे डाल रहे हो, कब डाल रहे हो, ऐसा नहीं। अग्री। सो अब
थोड़ी सी बात करते हैं कि ये तो हमने आपका काम समझा कि आप काम क्या करते हो। बेसिकली आप फेसलेस चैनल्स पे काम करते हो, आपने अपनी अर्निंग अचीवमेंट्स ये सब नंबर्स बताए। अब थोड़ी बात करते हैं थोड़ी बैक स्टोरी की, कि मतलब ये सब तो आप कर रहे हो, आपने बताया कि आप ऑलमोस्ट आपको 7-8-10 साल होने वाले ये सब करते हुए, पर ये सब करने से पहले आप एग्जैक्टली अपना थोड़ा सा बचपन का बैकग्राउंड, आपका क्वालिफिकेशन, ये क्यों आए यूट्यूब में, मतलब ट्रेडिशनल 9 to 5 पाथ पे क्यों नहीं गए? ओके, तो बेसिकली अगर मैं अपनी एजुकेशन की बात करूँ, आज के टाइम पे हर जो टेक यूट्यूबर है या जो भी है ना, वो इंजीनियर है। आप भी इंजीनियर हो? नहीं, ठीक। मैं तो खुद मतलब सेकेंड ईयर ड्रॉप आउट हूँ DU से। तो ठीक है, मेरा सीन ऐसा है कि मैं स्कूल जाता था और स्कूल में ना मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगता था। तो मैं क्या करता था कि मम्मी मेरी जॉब करती थी उस टाइम पे, फैमिली बैकग्राउंड हमारा काफ़ी मतलब लोअर था, तो मम्मी जॉब करती थी, तो मैं सुबह जाता था स्कूल के लिए और रोड पे जाता था। और मैं ना, मम्मी 9 बजे जॉब पे जाती थी, तो रोड पे ना घड़ियों में टाइम देखता था कि किस टाइम पे जॉब पे जाने का टाइम हो रहा है। हाँ, मम्मी जॉब पे गई और मैं घर पे सीधे। ओके। हाँ, उस टाइम पे तो यूट्यूब फोटो कुछ था नहीं ऐसा कुछ, हाँ। तो अपना मतलब वही मस्ती करनी, बाहर घूमना, ये सब। तो ऐसे मैंने सेकंड क्लास से स्टार्ट किया और 8th क्लास तक मैंने स्कूल किया। और सेकंड क्लास से 8th क्लास तक मैं स्कूल जाता था महीने में 4 से 5 दिन। पास हो जाता था, पढ़ने में मैं अच्छा था, लेकिन 6th क्लास शायद मेरी सही गई है, बाकी सब में मैं ऐसा ही था। एक काफ़ी बार तो मैंने पेपर भी स्किप कर दिए। अच्छा। मेन वाले पेपर भी, जो थर्ड टाइम वाले होते हैं ना, वो भी मैंने स्किप कर दिए। तो ऐसा रहा। फिर उसके बाद में 8th में आके आखिरकार घर वालों को समझ में आ गया कि भाई ये नहीं करेगा तो स्कूल इसका छुड़वा दो। तो ऑफिशियली अगर बात करें तो 5th मेरे पास में मतलब स्कूल की मार्कशीट वगैरह है, पर 8th तक शायद मैं स्कूल गया था और मतलब यहाँ पे स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया। मतलब आप क्लास 8 ड्रॉप आउट हो, मतलब Yes, नॉट yes. इवन 10th 12th कॉलेज नथिंग, बट एक्चुअली क्लास 8 से ड्रॉप आउट। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वीडियोज अभी जो मेरी बनती हैं, अगर मैं अपनी बनाता हूँ तो वो इंग्लिश में बनती हैं। हाँ। और स्कूल में पढ़ा हूँ हिंदी मीडियम से, तो उस टाइम पे जो इंग्लिश के बेसिक वर्ड्स आते हैं ना, हाँ। हाउ, दे, वेयर, वाई, मुझे इनका ही मतलब नहीं पता था जब मैंने कहाँ से स्कूल सीखा फिर इंग्लिश? हाँ, ये आती है इंटरेस्टिंग स्टोरी कि ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया, ठीक है, 2015 में। अब उसका भी नहीं पता, पहले इंग्लिश वाले आर्टिकल लिखता था मैं हाँ। कि कैसे क्या, जो ये के आई से चैटिंग वाली लैंग्वेज में अपने लिखता था आर्टिकल। तो नई रैंक हो रहे थे, ना रैंक पता था ना कुछ था। फिर उसके बाद में फेसबुक चला के थोड़ी बहुत मतलब इंग्लिश मेहनत करी खुद से ही। गूगल ट्रांसलेट उस टाइम पे मेरा मतलब मोस्ट यूज ऐप होता था, जो भी नया वर्ड मिलता था मैं उसको मैं चेक करता था कि क्या मतलब होता है। फिर धीरे धीरे अब ब्लॉग में क्या है ना कि दूसरे का आर्टिकल पढ़ने ही पड़ते हैं, उसके बाद में फिर अपना कंटेंट बनाना पड़ता है। तो पढ़ने से मुझे ज़्यादा समझ में आया कि हाँ, इसके आगे ये वर्ड आना चाहिए। अभी मुझे अगर 10 सेंटेंस की बात करना नहीं आता, लेकिन मुझे पता है कि आफ्टर दैट वर्ड विच वर्ड विल कम, इस तरह से। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ऐसे करके मैंने इंग्लिश को थोड़ा सीखा। फिर उसके बाद में बात आती है कि लिखना मुझे आ गया, जैसे आड़ा टेढ़ा करके आ रहा। फिर ग्रामरली कुछ हेल्प कर देता था, उससे भी समझ में आता था कि उसने करेक्ट कर दिया, अगले बार से ये यूज नहीं यूज करना है। अब बात आती है कि इंग्लिश बोलने की कैसे। मैं नहीं कहूँगा कि इतना अच्छा मैं इंग्लिश स्पीकर हूँ, बट प्रोनाउंसिएशन पहले मेरी ऐसी थी कि जैसे होता ना वॉज, इट वॉज, तो मैं बोलता था इट वाज, ठीक है ना। और ये होता है, क्या बोलते हैं, डी होता है ना, हाँ। द गर्ल इज, तो उसको दा प्रॉपर बोलना है ना, THE वाले को। हाँ। तो जब मैं इंग्लिश वाली वीडियोस बनाता था तो उस टाइम पे मतलब जो मेरे फ्रेंड वगैरह वो मेरे को थोड़ा इंकरेज करते थे कि यार ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है। तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा वहाँ से ठीक हुआ एंड अच्छा इस टाइम अब तो कोडिंग भी सीख ली है ऐसे अपने। क्या बात है। तो ये अगेन उन लोगों के लिए लेसन है, जैसे मेरे को भी ना काफी सारे कमेंट्स आते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती, हम कैसे ब्लॉगिंग करेंगे। सो अगेन एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल कि अगर आपको नहीं भी आती, सीखने की कोई एज नहीं कोई है, एज आप सीख सकते हो अगर आप एक्चुअली में उसको सीखना चाहो। इफ काम करोगे ना तो आ जाएगी। एग्जैक्टली, मेहनत करनी पड़ती है आपको, उस पर लगे रहना पड़ता है, तो आप फिर कुछ भी सीख सकते हो। जैसे आपने बताया ब्लॉगर से यूट्यूबर से आप कह रहे हो आप कोडिंग भी करते हो, कोडिंग भी करते तो कितना इवॉल्व हो जाता है इंसान 7-8-10 साल में। बट यहाँ पे मैं अब जैसे ऑडियंस को देखता हूँ ना, तो लोग 6 महीने 7 महीने में गिव अप कर देते हैं, 1 साल में गिव अप कर देते हैं। शुरू में तो 1-1 साल लग गया था, एक पैसा नया नहीं देखा। एग्जैक्टली, मैं लोगों को यही कहता हूँ कि आप अगर ब्लॉगिंग में 2 साल नहीं दे सकते हो, 1 साल नहीं दे सकते हो, और अगर आपको कोई कह रहा है कि यार कॉपी पेस्ट करके आप 60,000 रुपये मंथली कमा लोगे, तो ये एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। मैं ना अपना वो बताता हूँ कि मैं ऑनलाइन अर्निंग में कैसे एंटर हुआ। ये भी एक अच्छी स्टोरी है कि पहले क्या था, मैं जब मैंने स्कूल ड्रॉप आउट किया ना, उसके बाद में डायरेक्टली मैं इस लाइन में नहीं आया। ये बात है अप्रॉक्स 2012 के आसपास की बात है। तो स्कूल छोड़ने के बाद में मैंने ऐसे ही लाइक कंपनियों में मैंने काम किया है, वर्कशॉप वगैरह होती है ना, उनमें काम किया है।
एक कंपनी थी प्लास्टिक की, उसमें लाइक ये बाल्टी वगैरह ये सब चीज़ें बनती हैं, उसमें काम किया था। कुछ शॉप्स पे काम किया था। तो शॉप्स वाला जो मेरा टाइम रहा है ना, उसमें कपड़ों के शॉप पे मैंने काम किया था। तो उसमें काफ़ी मुझे टाइम मिलता था कि सुबह जाओ, हल्का फुल्का मतलब कुछ कस्टमर आता था ठीक है, लेकिन अप्रैल मई जून जुलाई गर्मियाँ होती हैं, दिन में कोई कस्टमर नहीं आता। हाँ, मैं पूरे दिन फ़ोन चलाता था। उस टाइम पे फ्री इंटरनेट मैंने 1 साल तक यूज़ किया था। जियो नहीं, जियो नहीं, जियो से पहले। ओके। हाँ, रिलायंस में यूज़ किया था, एयरटेल में यूज़ किया था। फेसबुक से मतलब मैं जुड़ा ही, उस टाइम ट्रिक्स भी आती थी। करेक्ट रिलायंस के डायरेक्ट ट्रिक आती थी, जिन लोगों ने यूज़ की होगी उनको पता होगा। हाँ, इनफैक्ट मैंने भी 2017 में फ्री इंटरनेट ट्रिक्स करके एक ब्लॉग बनाया था। आपको हमारी शायद बात भी होती थी इस बारे में कि उस टाइम पे तो सब काफी चलता था कि लोग कूपन कोड, वाउचर ये सब मिल जाते थे इंटरनेट यूज करके। इससे ना थोड़ा टेक में मतलब मेरा इंटरेस्ट बना। उस टाइम पे ना फेसबुक से अपन ये ट्रिक्स वगैरह फिर इंटरनेट की यूज़ करते थे। तो एक फ्रेंड था मेरा, वो अर्निंग करता था $17,000 $20 पर डे की। तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती थी कि मतलब कैसे कर ले रहा है भाई, अपने को ही बता दे कुछ। तो उसने मुझे बताया कि यार तू ना 300-400 रुपये या शायद $1 के आसपास, नहीं 3,000 रुपये, सॉरी 3,000 रुपये पर मंथ तू भी कमा सकता है। मैंने कहा यार कैसे? मैंने कहा दुकान पे मैं 5-6 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ, ये बंदा मुझे 3,000 बोल रहा है करने के लिए एक्स्ट्रा। वो भी हाँ। तो मैंने कहा कि यार 3,000 रुपये ये बोल रहा है, ये 6-7 घंटे के लिए बोल रहा होगा। मैं ऐसे करूँगा 16-17 घंटे काम करूँगा और अपना दुकान वाला जो रेवेन्यू मेरे को मिल रहा है 5,000-6,000 वहाँ से, वो मैं घर बैठे कर लूँगा। लैपटॉप से करूँगा तो मेरे इंटरेस्ट वाला भी काम होगा, टैकी भी हूँ तो शायद अच्छे से कर लूँ। तो मैंने उसके बोले, मैंने कहा भाई लगेगा क्या उसके लिए? तो उसने बोला कि एक लैपटॉप लगेगा और वाईफाई लगेगा अनलिमिटेड। मैंने कहा चल ठीक है। तो फिर मैंने पता किया कि लैपटॉप कहाँ से आएगा, कितने का आएगा। तो मेरे फ्रेंड ने मेरे से बोला कि सेकेंड हैंड मिल जाएगा 8-10 हज़ार रुपये का। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने घर से बोला, तो मैंने कहा मम्मी 10,000 रुपये चाहिए, एक जुआ खेलना है, देखो सक्सेस मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो देखी जाएगी। तो उस टाइम पे 40-50 हज़ार सेविंग थी अपने पास में, एंड वो मिले मेरे को 10,000 रुपये वहाँ से। मम्मी ने काफ़ी ट्रस्ट किया मुझे और दिए पैसे वो। देन मैं 60,000 रुपये का लैपटॉप लेके आया, 3,000 रुपये का मैंने वाईफाई लगवाया, 3500 का लगा था, वो 500 रुपये और फिर घर से लिए। और फिर ना ये हो गया कि उस बंदे ने मुझे जो बताया था ना, मुझे नहीं पता भाई उसने क्या सोच के बताया क्या बताया। एक ना वेबसाइट होती है ब्लॉगिंग में, पीपीडी वेबसाइट, सुना पेपर डाउनलोड करके होती है, यानी कि आपको अभी भी होती है। हाँ, यानी कि आपको क्या है कि अपनी फाइल अपलोड करनी है, सामने वाला बंदा डाउनलोड करेगा फाइल, तो आपको 1,000 डाउनलोड के समथिंग $1 या कुछ कंट्री वाइज ये मिलते हैं, ठीक है। तो वो उसने कहा कि तू ना ये करियो कि अपनी फाइल अपलोड करियो और VPN लगा के खुद डाउनलोड करियो, ठीक है। मैंने कहा चल भाई ठीक है। मुझे उस टाइम तो पता नहीं था कि वेबसाइट IP भी ट्रैक करेगी, क्योंकि VPN हर बार सेम ही IP देगा। तो पहली पेमेंट तो मेरी आ गई $5 की, बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा यार ये तो सही चीज़ है, 3-4 दिन में ही $5 बन गए। मैंने कहा अभी तो काम पे कुछ ज़्यादा नहीं किया है और ठीक है चलने दो इसे। फिर अगली बार से मैंने ये लगा लो कोई ऐसी उस टाइप पे PPD वेबसाइट होगी जो मैंने छोड़ी हो। मैंने सब ट्राई की लेकिन मेरा एक पैसा नहीं बना उससे। अच्छा। फिर मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, ब्लॉगिंग पे भी कुछ बन नहीं रहा था, वही सेंट वाली कहानी चल रही थी। फिर मैं यूट्यूब में आया। तो फिर जब आपने स्कूल छोड़ा था तो स्कूल छोड़ने के बाद यही सब करने लग गए थे? शॉप शॉप कंपनी। ओके। और फिर मतलब ब्लॉग, आपका फर्स्ट ब्लॉग कब चला था? मतलब आई गेस वायरल एक्स ही था। वायरल एक्स फर्स्ट ब्लॉग था। कब चला था वो एग्जैक्टली? शायद 2016 के, हाँ 2016 के लास्ट में वो चलने लग गया था। अच्छा। यूट्यूब मैंने छोड़ा, फिर उस पर काम किया तो वो बहुत अच्छा से बूस्ट हुआ था। ओके, फिर आपने ब्लॉगिंग करा अपना और अभी आप यूट्यूब कर रहे हो। अब आगे क्यों छोड़ा वो भी एक स्टोरी है। बताइए। तो यूट्यूब मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि आज के टाइम की अगर आप बात करोगे ना, तो यूट्यूब पे अगर आपकी स्ट्राइक आ जाती है मान लो, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ यूट्यूबर्स के लिए टिप्स भी हो ये, कि अगर मान लो आपके चैनल पे स्ट्राइक आ जाती है, ठीक है, और आपको लगता है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की बात कर रहा हूँ, कॉपीराइट के, मेरे साथ में कभी कोई सीन हुआ नहीं तो मुझे पता नहीं उसका। कम्युनिटी गाइडलाइंस अगर आपके साथ में स्ट्राइक, आपके चैनल पे स्ट्राइक आती है, तो पहले का सीन था कि कोई वे ही नहीं है कॉन्टैक्ट करने का यूट्यूब को, ना तुम ईमेल कर सकते हो, ना आप क्या बोलते हैं चैट सपोर्ट कर सकते हो, कुछ नहीं था पहले यूट्यूब में। आज के टाइम पे ट्विटर पे रिप्लाई करते हैं वो, चैट सपोर्ट है, ईमेल सपोर्ट है, दुनिया भर के ऑप्शन है, ठीक है। तो यूट्यूब मैंने छोड़ा इसीलिए था कि यार अपने ने चैनल इतना बड़ा खड़ा कर दिया, गलती से कभी इनके सिस्टम की वजह से कोई स्ट्राइक आ जाए, मेरा तो एडसेंस भी सस्पेंड हो गया था स्टार्टिंग में, तो आपको छोड़ना पड़ जाएगा फिर, मतलब 3 स्ट्राइक और गेम आपका ओवर, फिर कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। और आज के टाइम पे ये है टिप्स जो है कि अगर मान लो आपके चैनल पे एक स्ट्राइक आ जाती है और आपको लगता है कि आपकी कोई गलती नहीं है, आप सबसे पहले अपील करोगे। अपील अगर मान लो वो भी काफ़ी बार क्या है ना, ऑटोमेटेड सिस्टम में चली जाती है, रिजेक्ट कर देते हैं उसको बहुत जल्दी, और आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है,
तो आप ट्विटर पर कॉन्टैक्ट करो उनको। ट्विटर में भी मेरा बहुत बार ट्विटर से सॉल्व हो गया है मैटर, लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि ट्विटर पे भी सॉल्व नहीं हुआ। उसके बाद मैंने उनको ऑफिशियली जो चैट सपोर्ट है उससे बोला, फिर उन्होंने एक केस जनरेट किया। तो भाई थर्ड अटेम्प्ट के बाद में मेरी जो स्ट्राइक हटी, तो लोग ना पहली बार में अपील रिजेक्ट होने पे मान लेते कि भाई नहीं हमारा तो नहीं होने का, ये मान ही लेते, इसको एक्सेप्ट करते। लेकिन अगर आपने गलती नहीं की है ना, आपको लड़ना है, आपको ट्विटर पे बोलना है, उनको चैट सपोर्ट पे बोलना है, ईमेल पे बोलना है, 3 ऑप्शन, एक स्ट्राइक को हटाने के इवन 4 ऑप्शन है। रिव्यू सबसे पहले, अपील वाला, और उसके बाद में हाँ ऑटोमेटेड कभी कभी हट भी जाती है, उसमें कुछ छोटा सा केस होता है। तो सबसे पहले अपील, उसके बाद चैट सपोर्ट हो गया, उसके बाद में ईमेल हो गया, एंड उसके बाद में ट्विटर हो गया। हाँ, इस तरीके से। सो मतलब ऐसे कोई भी नया यूट्यूबर स्ट्राइक हटा सकता है। सो अब अगर थोड़ा बात करें फ्यूचर प्लान्स के ऊपर, कि अब आपको ऑलमोस्ट 10 साल हो जाएंगे ऑनलाइन अपनी जर्नी करते हुए, अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, मतलब आप क्या एग्जैक्टली करोगे? फ्यूचर प्लान्स अभी ये फ्रेंचाइज वाला मॉडल में इसको बोलता हूँ। हाँ। उस पे मेरा थोड़ा ज़्यादा ध्यान है कि एडिटर्स मैं थोड़े बढ़ाता जाऊँगा, एंड ऐसे बंदों से कांटेक्ट करके या फिर खुद के फेसलेस चैनल बना के। और मेरे फेसलेस चैनल ना भाई ऐसे नहीं है, सजेशन से व्यू नहीं आता, मैं टोटली ना यूट्यूब में सर्च पे फोकस करता हूँ। और सर्च का ऐसा सीन है कि अगर आपकी एक वीडियो रैंक कर गई ना यूट्यूब में किसी कीवर्ड पे और उस पर व्यू आ रहे हैं, तो या तो उससे कोई अच्छी वीडियो आएगी तब वो ऊपर जाएगी, आपकी सेकंड पे आएगी तब भी व्यू आते रहेंगे, है ना। तो मतलब यही चल रहा है कि चैनल बना के और उनको छोड़ देना है, दैट्स ऑल। उसके बाद चैनल के लिए रिसर्च कहाँ से करते हो, टॉपिक रिसर्च ऐसे कीवर्ड्स के लिए? बताया था मोस्ट पॉपुलर वाला देख। ओके, तो अब बात करते हैं कि आप स्केल का कैसे प्लान कर रहे हो, और अगर कोई बिगिनर स्टार्ट करना चाहता है तो वो कैसे स्केल अप करेगा? तो देखो, मैं स्केल अपने अगर बात करूं तो यही है कि एक तो दूसरे लोग पकड़ के और उनके साथ में चैनल बनाने, तो उससे क्या है कि मोदी जी वाला लाइन है, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। तो उनको भी एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम मिल रही है और मेरा भी फायदा हो रहा है, और तीसरा किसी बंदे को जॉब भी मिल रही है, मैं एडिटर्स वगैरह कर रहा हूं, ठीक है। और एक नया बंदा अगर स्केल करना चाह रहा है तो सबसे पहले तो भाई खुद ही काम करो, मत लगाओ अननेसेसरी पैसा, घर वालों से लेके तो बिल्कुल मत लगाओ। 10,000 रुपये के बाद में एक नया पैसा लिया, ठीक है। और अगर आपने एक लेवल तक पहुंच गए हो, तो मेरे खुद का जो मतलब एक टाइम पे डाउनफॉल भी गया था, तो उसका रीज़न यही था कि सारे काम मैं खुद करता था। अभी का सीन ऐसा है कि अगर मेरे को कोई काम करना है ना, तो अगर मैंने सोच लिया कि भाई वो एडिटर से नहीं कराना, वो मैं खुद करूँगा, वो काम होता ही नहीं है। उसको दे दिया तो वो कर देगा, बंदा पूछेगा ये कैसे होगा क्या होगा, लेकिन हो जाएगा। तो अगर आप नए हो यूट्यूब में, तो जब तक आपकी एक अर्निंग नहीं हो जाती, लाइक 30-40 हज़ार आप नहीं कमा लेते, तब तक आप खुद करिए। उसके बाद में कोई फिर बंदा हायर कीजिए एडिटिंग के लिए, एंड देन उसके बाद में मतलब टीम इज द की ऑफ सक्सेस। जब तक टीम नहीं बनाओगे, जब तक आप अकेले ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। करेक्ट, एंड आई फुल्ली एग्री टू दिस। मतलब जब इफ यू रिमेम्बर हमारी बात होती थी तो मैं भी अकेले काम करता था, हम सब फ्रीलांसर्स के साथ काम करते थे। फिर आपने भी ग्रो करा, मैंने भी अपनी टीम सेटअप करी। तो जब आपकी टीम हो जाती है ना, तो वेलोसिटी बहुत बढ़ जाती है आपके काम करने की, और आपको एज अ फाउंडर, एज अ सीईओ ग्रोथ पे काम करने का खाली नहीं बैठ सकते आप, खाली नहीं बैठ सकते। आपके पास 10 लोगों की और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देना उनको, काम भी देना है, उनको खुश भी रखना है। मतलब पैसा देना एक चीज हो गई, बाकी सब करना एक चीज हो गई, बट मेन एजेंडा है कि वो खुश रहने चाहिए, दे शुड फील सेटिस्फाइड, एंड दैट्स हाउ यू ग्रो। आप दूसरों को ग्रो कराते हो तो आपके लिए पाथ खुद बन जाएगा वो। सो दैट्स हाउ यू डू इट। सो अब बढ़ते हैं, मतलब थोड़ा सा इसको अब रैप अप फॉर्म में लेके जाएंगे। अगर आपने जैसे भी मेंशन करा था कि आप थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी भी करते हो, थोड़ा टेक में भी आप एंटर कर चुके, तो थोड़ा टेक के बारे में आप बताओ कि टेक में आप एग्जैक्टली क्या करते हो? टेक कोडिंग मतलब हाँ, कोडिंग में तो देखो, पहली बात तो पाइथन मैंने सीखी थी। कैसे सीखी पाइथन? यूट्यूब से। मतलब और मैं ये भी बताता हूँ कि अगर किसी को सीखनी है, पाइथन सीखनी है, कोई और लैंग्वेज सीखनी है, तो कैसे सीखेगा? क्योंकि लोगों का ना जो स्टार्टिंग है ना, वो बहुत ख़राब है इन चीज़ों में। चाहे उसको वीडियो एडिटिंग सीखनी हो, चाहे कुछ भी सीखनी हो ना, वो बंदा क्या करेगा, वो देखेगा फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स, पाइथन ट्यूटोरियल्स, तो उसको मिलेंगी क्लासेस कि ट्यूटोरियल 1 पाइथन कैसे इंस्टॉल करें, उसके बाद में कैलकुलेशन कैसे करें। वहाँ पे बंदे का मन हट जाता है, वो नहीं सीखेगा। आपको सबसे पहले बेसिक सीखना है। बेसिक बोले तो मान लो अगर किसी बंदे ने कोर्स में 50 वीडियो बना रखी, तो आपको 5 देखनी है बस उसकी स्टार्टिंग की, और उसमें आपको ये देख लेना कि इंस्टॉल कैसे कर रहा है। एटलीस्ट बहुत ज़्यादा बेसिक की, कुछ जैसे पाइथन में लाइब्रेरी इंपोर्ट करते, तो वो सब क्या होता है, कोड करना, उससे नहीं सीखना आपको, ठीक है। फिर आपको कोई ना प्रोजेक्ट देखना है जो बहुत बेसिक हो। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैंने स्टार्टिंग में किया था कि जिप फाइल को कैसे अपन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं पीसी में, बल्क में जिप फाइल्स को,
और किस तरीके से मतलब जिप फाइल को बना सकते हैं। तो मैंने पहले बेसिक्स ही देख लिया कि पाइथन कैसे इंस्टॉल करनी है, लाइब्रेरीज कैसे इंस्टॉल करनी है, मतलब इंपोर्ट करनी है। उसके बाद में मैंने ट्यूटोरियल देखा एंड सेम टू सेम जैसे उस बंदे ने यूट्यूब वीडियो में स्क्रीन में दिखाया ना, मैंने सेम टू सेम अपने कोड एडिटर में उसको उतार दिया एंड मैंने उसको रन करके देखा कि ये चल रहा है कि नहीं। अब वो चल गया तो इट मीन्स कि मैंने कुछ कर लिया। फिर वो फीलिंग आती है सेटिस्फेक्शन वाले कि हाँ भाई मैंने एटलीस्ट कोड कर लिया। उसके बाद में फिर अपने को जो चाहिए ना थोड़ा मोड़ा मॉडिफाई करके देखो उसको, देन आपने ना अब एक बहुत अच्छा लेवल पे आप चले हुए। आपको अगर आप बेसिक से सीखते ना क्लास बाई क्लास जाके तो आपको बोरिंग लगता है, बोरिंग भी लगता है, बहुत टाइम लग जाता है, मन नहीं करता इम्प्लीमेंट करने का, हाँ। क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है वहाँ पे। तो इस तरीके से मैंने सीखा। फिर मैंने बड़े प्रोजेक्ट्स पे भी ऐसे ही काम किया कि पूरी की पूरी वीडियो में से कोड उतार लिया, उसके बाद में उसको मॉडिफिकेशन करके देखा, देन फिर धीरे धीरे नॉलेज हो जाती है। एक टाइम के बाद आपको एक चीज़ आती है तो वो दोबारा देखनी नहीं पड़ती एंड अपने आप फिर आप डॉट्स कनेक्ट करने लग जाते हो। अभी के टाइम पे ऐसा है मैं फुल अपने टेलीग्राम बॉट्स बना लेता हूँ एंड क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर मैंने कुछ एक ऑटो क्लिकर बनाया था मैंने पूरा UI UI के साथ में वो बनाया था एंड कुछ मतलब ऑटोमेशन वाले टूल्स भी हैं। एक मैंने अपने यूट्यूब वालों के लिए मतलब जो फिर एडिटर्स वगैरह काम करते हैं उनके लिए बनाया था, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो टूल बेसिकली क्या करता है वो कि अगर आपने ऑडियो रिकॉर्ड किया है तो अभी जैसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कुछ लाइनें क्या है ना 2-2 3-3 बार बोली जाती हैं और ये नए लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा होता है कि मतलब बोलना नहीं आता तो एक 2-2 बार बोल देते उस चीज़ को। तो इसके लिए कोई टूल वैसा है नहीं है। तो मैंने बनाया कि अगर आप ऐसा मल्टीपल टाइम कर रहे हो तो वो जो ख़राब वाले पार्ट है उसको हटा के एंड मतलब अच्छे पार्ट्स जो है उनको मर्ज करके दे देगा आपको। तो ठीक है ऐसे चल रहा है कोडिंग वोडिंग भी। अच्छा, तो कोडिंग में कुछ बना रहे हो आप? हाँ पैसा मतलब बन जाता है। जैसे टेलीग्राम बॉट बनाया था तो पहले मैंने फ्रेंड के लिए बनाया था, हाँ। वो फ्री ऑफ कॉस्ट था तो मतलब सीखने के लिए और उसकी थोड़ी हेल्प हो जाए उसके लिए। मार्केट में उस टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं। बेसिकली मैंने जो बॉट बनाया था टेलीग्राम का वो ऐसा था कि जैसे टेलीग्राम पे जो लोग अफिलिएट्स करते हैं अमेजन फ्लिपकार्ट का वो कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे डील्स आती है ना तो इंस्टेंटली अपने को वो डील मिलती है, 5-10 मिनट वो एक्सपायर हो जाती है और अपने को वो मतलब डालनी पड़ती है अपने चैनल में। तो बंदे को क्या करेगा पहले वो उसकी डील का लिंक उठाएगा, फिर वो देखेगा, फिर उसका वो पूरा पोस्ट बनाएगा कि लाइक ये वाला प्रोडक्ट है, ये हमारा अफिलिएट लिंक है, MRP इतना है, इसका डील प्राइस इतना है, अगर उस पर कोई कूपन है, कूपन की परसेंटेज है, वो सब निकाल के। तो मैंने बॉट जो बनाया था उसमें क्या था कि इधर तुम अमेजोन और फ्लिपकार्ट की वेबसाइट से कोई लिंक उठा के डाल दो अपने टेलीग्राम बॉट में या फिर किसी और का अफिलिएट लिंक डाल दो, तो वो उसका पूरा पोस्ट बना के कस्टमाइज कूपन वगैरह डिस्काउंट डील प्राइस सब उठा के और तुम्हें वो विद इन अ सेकेंड वो दे देगा। ऐसे करके मैंने टेलीग्राम बॉट बनाया। फिर उसके बाद और टेलीग्राम बॉट्स बनाए जो मैंने बेचे भी, लाइक कुछ नहीं बेचे, एक बेचा था $1000 का, ओके, एक समथिंग $1500 का। मतलब पार्ट टाइम आपने कोडिंग सीख के आप इस मतलब मुझे मजा आता है इस चीज़ को काम करने में, तो मैं वो नहीं देखता कि एक ही क्लाइंट फंसा था एक बार, वो बोल रहा था मतलब $2500, मैंने उससे $2500 मांगे, उसने 1500 बोला। मैंने बार्गेन करते करते वो बढ़ा ही नहीं, मैंने कहा भाई तू बनवा, मेरे को और सीखने को मिलेगा इससे, तो वो बनाया मैंने। तो इस तरीके से ये एक मतलब एक्स्ट्रा इनकम है जो मेरी मेन वाली इनकम में मैं जोड़ता नहीं हूँ, ये ठीक है चलती रहती है। अब फाइनल क्वेश्चन इस पॉडकास्ट को रैप अप करने के लिए, जैसा आपने बताया कि आप अभी कितने सारे डिफरेंट सोर्सेज से पैसे कमाते हो, राइट? आप ब्लॉगिंग से कमाते हो, आप अभी यूट्यूब से कमा रहे हो, आप अभी कोडिंग से भी कमा रहे हो। कोई अगर नया बंदा स्टार्ट करना चाह रहा है, करेक्ट, तो वो एग्जैक्टली किधर से स्टार्ट करे एंड कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसका उसको ध्यान रखना चाहिए अगर वो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता है, चाहे वो किसी भी सोर्स से, वो ब्लॉगिंग हो, यूट्यूब हो, कोडिंग हो, कोई क्रिएटिव फील्ड हो? तो देखो अगर अपने ओपिनियन की बात करूं मैं तो ब्लॉगिंग में बिल्कुल प्रेफर नहीं करूंगा अगर आज के टाइम पे कोई नया बंदा आ रहा है तो। ठीक है, बहुत सारे वीडियोस हैं आपके, बहुत सारे वीडियोस, मतलब मैं भी इस चीज को बहुत वोकली प्रमोट करता हूँ कि अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करो, प्रॉब्लम नहीं है, बट आप अगर टाइम नहीं इन्वेस्ट कर सकते, आप इसको एज अ बिजनेस नहीं ले रहे हो, आप एक टाइट सिचुएशन में हो और आपको लग रहा है कि यार होस्टिंग खरीदने से मेरा काम चल जाएगा या फिर 5-10 हज़ार रुपए से मेरा ब्लॉग चल जाएगा, सॉरी, नहीं चलने वाला, करेक्ट। और क्या करे फिर बंदा? यूट्यूब कर सकते हो, और आजकल ना यूट्यूब शॉर्ट्स में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप AI वगैरह का यूज़ कर सकते हो वॉइस के लिए, और क्लिप्स भी इधर उधर से उठा लेते हो, कोई मतलब इतना इशू नहीं आता है आपको। ठीक है, तो यूट्यूब करो, और अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो शॉर्ट्स वाला चैनल बनाओ और एटलीस्ट 50 वीडियोस डालो। बंदे क्या है ना, 5 वीडियो डाली, वही प्रॉब्लम है, 5 दिन में 5 वीडियो डाली है, उसके बाद में कहेगा यार रिजल्ट नहीं मिल रहा, वही प्रॉब्लम। ऐसा कर सकते हो कि वीडियो ना आप टॉपिक ढूंढो, बना के रख लो अपने पास में, देन फिर 2-2 3-3 वीडियो डेली डालो, 50 वीडियो में आपको रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। अग्री।
लॉन्ग वीडियो में थोड़ा सा टाइम लग सकता है बहुत थोड़ा सा, लेकिन शॉर्ट्स में बहुत जल्दी बट आप शॉर्ट से सब्सक्राइबर गेन करके उनको लॉन्ग में कन्वर्ट डेफिनेटली कर सकते। और एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, अगर आप नए बंदे हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में कोई डिग्री होनी चाहिए या फिर आपने कहीं से कुछ मतलब कुछ सोर्स चाहिए आपको। इवन मुझे लगता है कि एक लैपटॉप होना भी फ़ोन से तो इतना थोड़ा सा मुश्किल है, पर लैपटॉप एक लैपटॉप, एक बेसिक वाईफाई से आप अपनी जर्नी स्टार्ट बेसिक इतने से कर सकते हो। एजुकेशन वगैरह मैटर नहीं करती। मेरे वाले केस में देखा कुछ भी नॉलेज नहीं, बंदे को इंग्लिश नहीं आती, कुछ नहीं आता, टेक का सी भी नहीं पता। बट आज देखो महीने का $10,000+ वो कमा रहे। सो आगे बहुत अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ कुछ भी करते हो लाइफ में, चाहे वो पढ़ाई हो, हम पढ़ाई के अगेंस्ट नहीं है, राइट? नहीं 9 to 5 हम 9 to 5 के अगेंस्ट हम खुद करते हैं। हम खुद करते हैं, राइट? मैं भी 10 बजे ऑफिस आता हूँ, 6 बजे 7 बजे जाता हूँ, राइट? सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो भी आपको करना है, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस, ये 3 चीजें अगर आप रख पा रहे हो एंड कंटिन्यू कर पा रहे हो अपनी जर्नी को, तो आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हो। सो अगेन गाइस, दैट इज इट। वी थैंक यू जितेंद्र सो मच हमारी ऑडियंस को इतनी वैल्यू देने के लिए। मिलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट में।